गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। उस अपडेट के बारे में इस वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 565 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है उसका विज्ञापन जारी करने से पहले परीक्षा कार्यक्रम में, परीक्षा पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, अब ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव के जगह अब पूरी तरह से सब्जेक्टिव आधार पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी हाँ, अब सिर्फ गोला काला करने से काम नहीं चलने वाला है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आपको पूरी तरह से विस्तृत उत्तरीय परीक्षा देनी होगी। अब आपको विस्तार से उत्तर लिखने होंगे, सिर्फ गोला आप काला करके काम नहीं चला सकेंगे। जी हाँ, अब गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की इस ग्रेडिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह अब होंगे दीर्घ उत्तरीय सवाल। जी हाँ, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब ओएमआर शीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलने वाला। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को अब वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे और अभ्यर्थियों के चयन के स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी अब जोड़े जाएंगे। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार चल रहा था और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजा जा चुका है। अब शासन से संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे अभ्यर्थियों की अपनी विषय की कितनी समझ है उसे गहराई से परखने के लिए ही पाठ्यक्रम संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल होते थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे और प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प होते थे। अभ्यर्थियों को सही उत्तर के रूप में किसी एक का विकल्प चुनकर ओएमआर शीट के गोले को काला करना होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी। मेरिट में इस परीक्षा की कोई भूमिका नहीं होती थी। अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर किया जाता था। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी, यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें से आपके 75% मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के आपके 25% मार्क्स जोड़ करके मेरिट तैयार की जाएगी। और अब दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब अभ्यर्थियों को विस्तार से लिखने होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाएंगे उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले विषय के प्रति उनकी समझ को गहराई से परखा जा सकेगा। यूपीपीएससी की ओर से इन दिनों बदलावों से संबंधित प्रस्ताव शासन को काफ़ी पहले भेजा जा चुका था। शासन ने परीक्षण के लिए यह प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था और उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से टिप्पणी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने अपनी टिप्पणी के साथ पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। अब शासन से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। जी हाँ, आपको बताते चले ये परीक्षा जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है वो 565 पदों के लिए जो है वो जारी किया जाएगा। और अब इसमें बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव की जगह पूरी तरह से विस्तृत उत्तरीय होगी, यानी कि आपको इसमें लेंथी जवाब लिखने होंगे। इसके अलावा पहले इस परीक्षा के जो स्क्रीनिंग होती थी उसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते थे। अब इस परीक्षा के इस स्क्रीनिंग परीक्षा के जो अंक हैं वो मेरिट में जोड़े जाएंगे और इसके जो अंक जुड़ेंगे
वो 75% होंगे और 25% मार्क्स के यहाँ पर आपके इंटरव्यू के जुड़ेंगे। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपको 75% जो अंक है वो आपके इस रिटर्न यानी कि आपके लिखित परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा के जुड़ेंगे, प्लस जो 25% मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के जुड़ेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 100% की परीक्षा के जो अंक हैं वो फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो ये जो है प्रस्ताव बना करके आप भेज दिया गया है शासन को। जैसे ही शासन जो है इसको मंजूर करेगा वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी कर देगा। और 23 विषयों में फिलहाल ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। वो 23 विषय कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिया गया है कि वाणिज्य के सर्वाधिक यहाँ पर 65 पद हैं, अंग्रेजी के 47 हैं, सोशियोलॉजी के यहाँ पर 43 हैं, रसायन विज्ञान और हिंदी के 41 हैं और इकोनॉमिक्स के 37 हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा के कुल मिलाकर के 33 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, होम साइंस और मनोविज्ञान और संस्कृत के 17 जो है यहाँ पर राजनीति विज्ञान के 29 पद हैं और हिस्ट्री के 23 हैं। इसके अलावा जियोग्राफी के 22, गृह विज्ञान की 20 हैं, मनोविज्ञान संस्कृत के 17 हैं और यहाँ पर फिजिक्स के 14 पद खाली हैं। एजुकेशन में 6, उर्दू, संगीत, वादन और सांख्यिकी के यहाँ पर 1 पद है। कंप्यूटर साइंस और पर्शियन के भी 1 पद यहाँ पर शामिल है। तो इन 23 विषयों में यहाँ पर इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।